एज़ अ होम मेकर, एज़ अ हाउस वाइफ और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक माँ होने के नाते ना हमारे ऊपर घर संभालने, बच्चों को संभालने, घर की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने, अपने किचन को साफ़ रखने, घर को सँवारने के साथ एक ये ज़िम्मेदारी भी है कि हमने अपने बच्चों की परवरिश और तरबियत इस अंदाज़ में करनी है कि कल को वो आगे चल के ना माशरे के लिए एक अच्छा इंसान बन सकें, एक अच्छे मुसलमान बन सकें। अक्सर ना बहुत दफ़ा ऐसे हो जाता है कि हम जाने-अनजाने में ना कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हैं जो हमारे बच्चों पर ना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। और ये जो बचपन से 1-2 साल की उम्र से लेके 7 साल के बच्चे होते हैं ना, इनके दिमाग में जो बातें बचपन में बैठ जाती हैं ना, वो हमेशा के लिए पक्की हो जाती हैं। तो कल ऐसी मेरे माइंड में एक बात आ रही थी कि मैं पेरेंटिंग के हवाले से भी ना अपनी बहनों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँ। तो आज का व्लॉग आप सबके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, इसको एंड तक लाज़मी देखिएगा। हे एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अपने टॉपिक पे बात करने से पहले मैं थोड़ी-सी आपको स्टोरी सुना दूँ कि मेरी बेटी की सालगिरह थी। माशाल्लाह वो 3 इयर्स की हो गई है, तो सुबह उठ के ना हमने उसको एक छोटा-सा सरप्राइज़ दिया था। ये जो रूम में आपको डेकोरेशन नज़र आ रही थी और एक अदद जो ये पेस्ट्री है, बड़ा एक प्रॉपर केक भी कट किया था, प्रॉपर सेलिब्रेट भी किया था, उसका व्लॉग भी शेयर करूँगी। लेकिन एक ये छोटी-सी सेलिब्रेशन थी, कुछ उसके क्लिप्स हैं और इसीलिए ये व्लॉग एडिट करते हुए ना मेरे माइंड में आया कि मुझे ना पेरेंटिंग के हवाले से भी अपनी बहनों को ना कुछ गाइड करना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना, ये हर रीजन की औरत के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। हम सब माएँ हैं, जो मोस्टली मुझे फीमेल्स देख रही होती हैं, आप सबके बच्चे होंगे। और एज़ अ होम मेकर हम अक्सर ना काम करते हुए इतना थक जाते हैं, इतने इरिटेट हो जाते हैं कि उस बात का गुस्सा ना फिर हम अपने बच्चों पे निकालना शुरू कर देते हैं। और आज का टॉपिक डिस्कस करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं बहुत कोई परफेक्ट माँ हूँ, मैं अपनी बच्ची पर चीखती चलाती नहीं हूँ, मारती नहीं हूँ। देखें, गुस्सा सबको आता है। एक माँ है, वो बेचारी पूरा दिन काम कर कर के थक जाती है, तो गुस्सा आना बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये मारना, चीखना, चिल्लाना, इन सारी गलतियों को ना हमें रेक्टिफ़ाई करना है। और मुझे खुद भी आपके साथ ना अपनी भी इस्लाह करनी है, क्योंकि हम अक्सर ना बहुत सारी गलतियाँ कर रहे होते हैं, जो बच्चों के जो कच्चे ज़हन पे ना ये जो फिर इस तरह की हमारी गलतियाँ होती हैं, वो बिल्कुल पक्की हो जाती हैं। जो आदतें बचपन में उनके माइंड में बैठ जाती हैं ना, जो बातें बचपन में उनके माइंड में चली जाती हैं, वो हमेशा के लिए ना नक्श हो जाती हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपके साथ-साथ मैं अपनी भी इस्लाह करूँ और इन गलतियों को ना ख़त्म करने की, कम करने की कोशिश करूँ। अब ये कोई एक आधे दिन का प्रोसेस नहीं है। हमारी जो आदतें होती हैं ना, वो शुरू से चली आ रही होती हैं। तो आपको 1-2 महीने अपने बिहेवियर पर, अपनी आदतों पर, अपने बोलने के अंदाज़ पर वर्क करना पड़ेगा और फिर कहीं जाकर ना हमारी इस्लाह हो सकेगी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज़ अ मदर ना जो हम गलती करते हैं वो ये होता है कि जो हम अपनी चिड़चिड़ाहट, अपनी स्ट्रेस, अपनी थकावट होती है ना, उसका जो सारा गुस्सा है वो अपने बच्चों पे निकालते हैं। इंसान है ना, हमारी शायद ये फितरत में शामिल है कि जो हम अपना गुस्सा है ना वो कमज़ोर पे निकालते हैं। हमें पता है कि हमारे बच्चों ने हमारे आगे बोलना तो है नहीं, कभी किसी बात का गुस्सा है, ससुराल में कोई बात हो गई है, सास ने कुछ कह दिया, किसी से झगड़ा हो गया, हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, तो हम क्या करेंगे, उसका सारा गुस्सा ना अपने बच्चों पे निकालना स्टार्ट कर देती हैं। और ये बहुत गलत हैबिट है। अब उस मासूम का तो कोई कसूर नहीं है, अब वो हमें कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो कमज़ोर हैं। हमारे बच्चे हैं, उन्हें पता है हम आगे से बोलेंगे हमें डाँट पड़ेगी, हमें मार पड़ेगी। लेकिन दिल ही दिल में ना इसका असर पता है क्या होता है, बच्चा ना आपको बुरा समझना शुरू कर देता है। अब बिला वजह हम बच्चे को डाँट रहे हैं, मार रहे हैं, उसको पता है मेरी कोई गलती भी नहीं है, माँ सिर्फ़ अपनी स्ट्रेस, अपनी जो चिड़चिड़ाहट है वो हम पर निकाल रही है। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि जो भी टेंशन हो, जो भी मसला है, जो भी स्ट्रेस है, और ये सारे पॉइंट्स ना मैंने अपने लिए भी आपको बताए हैं कि आपके साथ-साथ ये सारे पॉइंट्स पर मैंने भी गौर करना है और अमल करने की कोशिश करनी है। तो आज से इस वीडियो को देख के वादा कर लें कि कुछ भी हो जाए, हस्बैंड से लड़ाई हो जाए, जितना भी स्ट्रेसफुल इवेंट हो, आप काम कर करके जितना भी थक गई हैं, देखें थोड़ी देर आराम कर लें, चाय पी लें, ब्रेक ले लें, लेकिन अपनी जो चिड़चिड़ाहट और गुस्सा है ना वो अपने बच्चों पे नहीं निकालना। बच्चों का इसके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। प्रोफेसर जावेद इकबाल हैं, वो बच्चों की पेरेंटिंग के हवाले से ना बहुत अच्छी बातें बताती हैं। मैं कल भी उनकी ना वीडियोस देख रही थी, बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं। आप में से अक्सर उन्हें शायद जानते भी हो, जो नहीं जानते तो प्लीज़ सर्च करके उनके ना आप वीडियोस देखिएगा, वो बहुत अच्छी टिप्स बताते हैं। तो वो यही कह रहे थे कि 2 साल से 7 साल की जो एज होती है ना, उसमें बच्चे को आप जो सिखाएंगे, जो वो देखेगा उसने वही पिक करना है। तो कोशिश करें कि सबसे पहले तो अपनी किसी भी बात का गुस्सा ना बिला वजह बच्चों पर ना निकालें। और ये जो माएँ हम करती हैं ना, मारना स्टार्ट कर देती हैं, ये बहुत बुरी हैबिट है। मुझे मेरी मम्मा भी अक्सर कह रही होती है, क्योंकि मैं थक जाती हूँ, काम का बर्डन होता है, यूट्यूब के व्लॉग्स बनाने होते हैं, और फिर जब एंड में मेरी बस हो जाती है ना, तो मैं अक्सर आमना के ऊपर हाथ उठा देती हूँ। लेकिन मैंने आज से कोशिश करनी है, बल्कि वादा करना है कि मैंने एक तो बिला फजूल उस पर गुस्सा नहीं करना, दूसरा उस पर हाथ नहीं उठाना। हाथ उठाने से पता है क्या होता है, बच्चे ढीठ हो जाते हैं। और मैं काफ़ी दिन से ये बात ऑब्जर्व कर रही थी कि अगर मैं आमना को मारूँ ना, तो उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। मतलब उसे पता है कि माँ ने मारना है, फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाना है। तो कोशिश किया करें कि बगैर वजह के ना बच्चे पे हाथ ना उठाएं, और अगर कोई रीज़न भी है ना, तो उन्हें प्यार से समझा लें। जो बात प्यार से समझा सकते हैं ना आप, उसके लिए मार का, डाँट का सहारा लेने की ज़रूरत ही नहीं है।
पॉइंट नंबर 2 ये है कि एडमायर योर चाइल्ड। हमेशा ना अपने बच्चों की तारीफ़ किया करें। हम में से ना अक्सर माएँ ऐसे कर रही होती हैं कि अक्सर जब बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं ना, तो कुछ देर खेलने के बाद ऑब्वियसली सी बात है वो किसी भी छोटी-सी बात पे लड़ पड़ते हैं, और हम पता है क्या करते हैं, उन्हें जाके कहते हैं देखो आप लड़ो नहीं, आप ऐसे ना करो। हम ये नहीं देख रहे होते कि वो जो 1 घंटा पहले बच्चे इतना अच्छी तरीके से आपस में खेल रहे थे प्यार-मोहब्बत से, उसको हमने एडमायर नहीं करना, उस बात की तारीफ़ नहीं करनी। जो नेगेटिव चीज़ है ना, उसको हमने हाइलाइट कर देना है, और जिस चीज़ को आप बच्चे के आगे हाइलाइट करेंगे ना, आप देखेंगे कि उसने वही चीज़ पिक करनी है। जब हम कहते हैं ना कि आपस में लड़ो नहीं, ये ना करो, तो बस फिर उन्होंने लड़ाई झगड़ा ही करना है। ये ना बच्चों की एक शायद साइकोलॉजी होती है कि जिस चीज़ से उन्हें मना किया जाता है ना, वो उसी बात के ऊपर ना ज़्यादा उसी बात को बार-बार रिपीट करते हैं। तो कोशिश करेंगे जब बच्चे आपस में खेल रहे हैं ना, तो उनकी नेगेटिव बातों को हाइलाइट करने के बजाय उन्हें ये कहें कि आप कितने अच्छे हैं, आप इतनी प्यार से, मोहब्बत से आपस में खेल रहे हैं। जब आप उनके इस एक्ट की तारीफ़ करेंगी ना, तो आप देखेंगे कि वो इतना खुश हो जाएँगे कि वो लड़ाई भूल के ना, क्या कहते हैं, और प्यार मोहब्बत से खेलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम प्यार से खेलेंगे, लड़ेंगे नहीं, तो माँ हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारी तारीफ़ करेगी। तो कोशिश किया करें कि नेगेटिव बातों को हाइलाइट करने की बजाय ना उनकी अच्छी बातों को हाइलाइट करें, और कभी अपने बच्चों का मुवाज़ना ना किसी दूसरे से ना करें। इससे बच्चों में इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है, लेकिन मैंने बहुत सारी माँओं में ये वाली आदत देखी है कि वो दूसरे बच्चों के आगे ना अपने बच्चों को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देती हैं कि देखो वो कितना अच्छा है, वो सारा खाना भी खा लेता है, उसके नंबर भी अच्छे आते हैं। इससे बच्चे ना बहुत एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह ने हर इंसान को परफेक्ट बनाया है, और आपके बच्चे में हो सकता है जो सलाहियत आपके बच्चे में नहीं है वो दूसरे में है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपका बच्चा कमतर है। तो प्लीज़ ये कंपैरिज़न वाली जो आदत है ना, इसको छोड़ दें। ये बहुत बुरी हैबिट है, और बच्चों में ना हमेशा के लिए एहसास कमतरी को डेवलप कर देती है। और व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं आमना के लिए ना केक बना रही थी। इसको केक बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ना सिर्फ एक बाउल के अंदर 2-3 चम्मच वो क्या कहते हैं मैदा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर लेके ना इसको एक बाउल में ही केक बना देती हूँ, क्योंकि इसने थोड़ा सा ही खाना होता है, बच्चों ने थोड़ा सा खाना होता है, तो मैं इतना ही बनाती हूँ जो वेस्ट ना हो। और जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो उन सारी मदर्स के लिए है जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, और हम में से अक्सर पता है क्या करते हैं, हम बस बच्चों को ट्यूशन भेज देते हैं और हमें लगता है कि हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। ना हमने घर में बच्चों का बैग खुलवा के चेक करना है कि वो क्या कर रहे हैं, और फिर एंड में जब उनका रिजल्ट बुरा आता है ना, तो फिर हम उन्हें मार रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं। देखें, जब आपने पूरा साल अपने बच्चे पर तवज्जो ही नहीं दी, तो फिर आपको तो कोई राइट ही नहीं है ना कि आप उससे उसके रिजल्ट के बारे में पूछें। और एक बात अपने माइंड में बिठा लें, एक माँ जो अपने को बच्चे को पढ़ाती है, उसकी जो बेस बनाती है, उसके ऊपर जो तवज्जो देती है ना, वो कोई ट्यूशन आप चाहे 10,000 भर लें, फिर भी उसने वो तवज्जो नहीं देनी जो एक माँ अपने बच्चे पर दे सकती है। इसीलिए मेरी नज़र में तो ये जो ट्यूशन वाला सिस्टम है ना, ये बिल्कुल कोई मतलब फ़ज़ूल है मेरे ख़्याल में। तो इंशाल्लाह आमना की जब भी स्कूल गोइंग एज होगी ना, तो मैंने कोशिश किया, बल्कि मेरा ये इरादा है कि मैंने ना ही इसको कभी ट्यूशन भेजना है और ना ही कभी किसी ट्यूशन वाले के सहारे रहना है। क्योंकि जो एक माँ अपने बच्चे की परवरिश, तरबियत और उसकी बेस बना सकती है ना, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। मैंने आपको बताया ना, ये 2 दिन का व्लॉग है, 2 दिन के क्लिप्स हैं, इसलिए मैं आपको साथ-साथ बता रही हूँ कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। और जो लास्ट बात है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चे तो देखते हैं ना, वो वही सीखते हैं। मेरा गला थोड़ा-सा ख़राब हुआ हुआ है, इसलिए वॉइस ओवर करने में बड़ा मसला हो रहा है। ख़ैर, अब ना आमना जब से पैदा हुई है, वो मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देख रही है। वो माशाल्लाह 3 साल की हो गई है, 1 नवंबर को। तो अब जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना, वो हर नमाज़ में मेरे साथ दुपट्टा लेके खड़ी हो जाती है। वो अपनी तरफ से मुँह भी चला रही होती है कि जिस तरह मम्मा नमाज़ पढ़ी है, मैं भी पढ़ी हूँ। और उसके माइंड में बचपन से ये बात है कि हम नमाज़ पढ़ेंगे ना, तो अल्लाह ताला खुश होता है। बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उन्हें सिखा रहे होते हैं, बल्कि वो सीखते हैं जो हम उनके सामने कर रहे होते हैं। और अक्सर ना कोशिश किया करें कि हस्बैंड वाइफ की जो भी लड़ाई, जो भी बहस हो रही है ना, वो बच्चों के सामने ना करें, क्योंकि इससे उनके जो दिमाग है ना, उनके कच्चे ज़हन होते हैं, इस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आप अपने बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं ना, तो उनके सामने वही चीज़ें करें जो आप चाहते हैं कि कल को उनके अंदर भी पैदा हो, और वो कल को आगे चल के एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान बन सकें। ये बहुत सारी हैबिट्स हैं जो हमें पता होता है, लेकिन जाने अनजाने में हम ये गलतियाँ किए जा रहे होते हैं, किए जा रहे होते हैं, और फिर कल को जाके ना ये आदतें बहुत पक्की हो जाती हैं, और फिर हम कह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। मुझे पता है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और बच्चों की जो अच्छी पेरेंटिंग करना है ना, वो कितना मुश्किल है। लेकिन जब आप छोटे बच्चों को जब आप सिखाना शुरू कर देंगे ना, तो कल को चल के वो डेफ़िनेटली एक बहुत अच्छा इंसान बनेंगे। आमना 3 साल की हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए मेरे ज़हन में ये बात आई कि मैं इस टॉपिक पे आपके साथ बात करूँ। और ये जो डाँटने वाली, चीखने चिल्लाने वाली, मारने वाली आदत है ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये सब कुछ मैं भी अक्सर करती हूँ, क्योंकि हम थक जाते हैं। लेकिन आज से ना मैंने भी कोशिश करनी है, और मेरे साथ-साथ आपने भी करनी है कि बगैर वजह के ना ही बच्चों को डाँटना है, बल्कि अगर वजह हो भी ना, तो प्यार से समझाएँ। जब हम प्यार से उन्हें समझाते हैं ना, तो वो बात ज़्यादा क्या कहते हैं असर करती है। हम चीखते चिल्लाते रहेंगे, मारते रहेंगे, बच्चे ढीठ हो जाएँगे, वो सुनेंगे नहीं। उन्हें पता है माँ ने डाँट के, मार के फिर चुप हो जाना है, तो वो तो हमें क्या कहते हैं फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये जो सारी बातें हैं ना, ये अच्छी लगी होंगी, और आज से आपने मुझसे वादा कर लेना है कि आपने इन सारी बातों पे ना लाज़मी अमल करना है।
और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अक्सर ना हम पेरेंट्स बच्चों से ना प्रॉमिस कर लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं कि अगर आप ऐसे काम करोगी ना तो हम आपको ये लेके देंगे। तो कोशिश करें कि आपने जो उनको कह दिया है ना उसको पूरा करें। अगर आप वो बात पूरी नहीं करेंगे ना तो उन्हें लगेगा मम्मा और पापा हमसे झूठ बोलते हैं, और उनके अंदर भी ना यही हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाएगी। कल को बड़े होकर वो किसी से कोई कमिटमेंट करेंगे ना तो उन्हें लगेगा कि अगर हमने ये बात पूरी नहीं की तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि बच्चों से आप जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं ना, पहली बात तो इस तरह का कोई वादा करेंगे ना जो आप पूरा ना कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कोई बात कर ली है ना तो फिर उस बात पर आप लाज़मी पूरा उतरें। यही था जी आज का व्लॉग। ये 2 दिन के क्लिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। इंशाल्लाह आमना के बर्थडे का एक पूरा प्रॉपर व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आपको मेरी बातें कैसी लगीं, क्योंकि एज़ अ यूट्यूबर आपकी बहन होने के नाते ना मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको अगर घरदारी सिखा रही हूँ ना तो बच्चों की अच्छी तरबियत भी सिखाऊँ। और दोबारा से यही कहूँगी कि ना मैं परफेक्ट हूँ और कोई भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन इंसान ना अपनी गलतियों से सीखता है। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो इसे लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा बड़ा सारा कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।